संकल्पः सिद्धिदायकः, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और संकल्पः सिद्धिदायकः इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम खुद से खूब प्रॉमिस करें ना तो हर काम पूरा हो सकता है। अगर इसका मीनिंग हुआ दृढ़ संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। दृढ़ संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। दृढ़ संकल्प का मतलब जब हमने किसी चीज को प्रॉमिस कर लिया, नहीं हम ये काम जरूर करेंगे, दैट वन इज दृढ़ संकल्प। जैसे आपने दृढ़ संकल्प किया कि आपको जो है वो आईएएस बनना है, तो आपका जो ये दृढ़ संकल्प है, जो ये थिंकिंग है, दैट वन इज दृढ़ संकल्प। जब आपके पास दृढ़ संकल्प होगा तब आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी टफ से टफ काम भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प यानी जो खुद के साथ प्रॉमिस है वह सिद्धिदायक होता है, किसी भी काम को पूरा करने वाला होता है। जब तक आप खुद से प्रॉमिस नहीं करते हैं तब तक आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। आपका एग्जाम होता है कल और आज आप क्या बोलते हैं, मैं अभी विद इन 2 आवर्स मैं पूरे नोटबुक्स को रिवाइज करूंगा। देन यू आर स्टार्टिंग क्विकली, यस पेज 1 पेज 2 पेज 3 लाइक दिस ना। और ऐसा करते हैं तो आप प्रॉमिस करते हैं यू मस्ट कंप्लीट योर नोट्स, रिवाइज योर नोट्स विद इन 2 आवर्स, एंड बिकॉज ऑफ योर प्रॉमिस यू ऑलवेज कंप्लीटिंग विद इन 2 आवर। तो आपका जो काम है वो पूरा हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। कब, जब आप प्रॉमिस करते हैं, संकल्प करते हैं। तो दृढ़ निश्चय कार्य सिद्ध करने वाला होता है, कार्य पूरा करने वाला होता है। ये हम लोगों का चैप्टर है। अब इस चैप्टर में क्या है कि एक माता आप लोग पार्वती माता को जानते हैं, भगवान शिव को सभी लोग जानते हैं ना, शिव, लॉर्ड शिवा। तो जो भगवान शिव है ना, वो भगवान शिव की शादी हुई थी माता पार्वती से, उनकी मैरिज हुई थी माता पार्वती से। तो माता पार्वती जो थी, जब मैरिज नहीं हुई थी तो उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया, माता पार्वती ने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं भगवान शिव से ही शादी करूंगी, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। अब वो प्रॉमिस पूरा किया आपने, तो उस प्रॉमिस को आपको कंप्लीट करने के लिए अफोर्ड करने होंगे ना, ढेर सारा प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। अब उन्होंने क्या कोशिश की कि खूब सारी कठिन तपस्या की, खूब सारी तपस्या की। और उस तपस्या के बाद क्या हुआ कि उनका जो विश है वो पूरा हुआ और वो भगवान शिव की पत्नी बनी, उनसे उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ। तो इस पूरे कहानी के माध्यम से हम लोग को एक बात बताई जाएगी कि जो बहुत मुश्किल काम था, भगवान शिव से शादी करना आसान नहीं था, लेकिन दृढ़ संकल्प किया माता पार्वती ने कि मैं मेहनत करूंगी, मैं तपस्या करूंगी, भगवान शिव को प्रसन्न करूंगी, उनको खुश करूंगी, देन वो हमसे शादी करेंगे। ऐसा उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया। और इस प्रॉमिस को करने के बाद उन्होंने उस खूब सारा हार्ड वर्क किया, तपस्या किया, और उस तपस्या के बाद जो है उनकी शादी हो गई। ये हम लोग की पूरी कहानी है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि इस पूरी स्टोरी में ढेर सारी धातु रूपों को लाया गया है। धातु रूप बहुत सारे आए हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर शब्द हम लोग बात करते हैं तो शब्द रूप की बातें हम लोग अक्सर करते हैं ना, यहाँ पे प्रथमा एक वचन लिखिए, यहाँ पे सप्तमी द्विवचन लिखिए, बोलता हूं मैं ना। तो अभी इसमें ढेर सारी धातुओं के बारे में बताया गया है। ऐसा चैप्टर है जिसमें ढेर सारी धातुएं आएंगी। कुछ कुछ धातुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हम लोग जो 5 मेन धातुओं को पढ़ते हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। लट लकार मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, लिट लकार मतलब होता है फ्यूचर टेंस, लंग लकार मतलब होता है पास्ट टेंस, लोट लकार मीन्स ऑर्डरिंग समवन, एंड विधिलिंग वो है डू समथिंग फॉर दैट लकार, हमें कुछ चाहिए, दैट आर यूजिंग दैट लकार नेम्ड विधिलिंग। तो हम लोग कुछ धातु रूप भी इसमें ढेर सारे आएंगे।
मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताता रहूंगा। यस बेटा। आपने लेफ्ट किया था। ओके। यू आर सेइंग टू टेलिंग मी अगेन ना? ओके सर। अच्छा, मैंने बहुत फास्ट बोला, आप लोग तक मेरी बात जो है वो कन्वे। मैं फिर से बता देता हूँ बेटा। माता पार्वती ने बहुत तपस्या की, और उस तपस्या क्यों उन्होंने किया? भगवान शिव के साथ शादी करने के लिए। बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी क्लासेस में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, यहाँ पे विभक्ति ये है, वचन ये है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऐसे वर्ड्स मैं बोलता हूँ क्लासेस में ना आप लोगों को, कि आप लोग मार्क करिए, लिखिए। लेकिन इस चैप्टर में ढेर सारी धातु रूपों के बारे में बताया गया है। ढेर सारी धातु रूपों के बारे में बताया गया है। हम लोगों ने लास्ट ईयर, आप लोगों ने लास्ट ईयर जो पढ़ा था, तो आप लोगों की बुक में 4 टाइप ऑफ धातु आप लोगों ने पढ़ लिया है ना? लट लकार, लिट लकार, लोट लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये 4 आप लोगों की 6 क्लास की बुक में आपने पढ़ा हुआ है। मैं जो पांच मेन टाइप ऑफ धातु लकार होते हैं ना, लट लकार हम लोग किसको बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं ना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। लिट लकार बोलते हैं फ्यूचर टेंस को, क्या होता है? गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति होता है ना। फिर लंग लकार होता है पास्ट टेंस को, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। फिर लोट लकार होता है, लोट लकार होता है किसी को आर्डर करना, क्या बोलते हैं? पठतु पठताम पठन्तु। और विधिलिंग होता है गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः। इस टाइप से करके 5 लकार हम लोग, जो मेन कॉमन लकार है, होने को तो लकार जो है वो 10 हैं, लेकिन हम लोग कॉमन लकार जो पढ़ते हैं वो 5 ही हैं। तो क्या हम बोल रहे थे कि इस चैप्टर में ढेर सारे लकारों के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब के बारे में बताया गया, धातु रूपों के बारे में बताया गया। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब चलिए हम लोग आरंभ करते हैं बेटा। बात करने में हम लोग का टाइम अच्छा खासा चला गया। वो क्या है? पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, एतदर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। ये हम लोग का जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग का एक तरीके से एक एक्ट करने के लिए चैप्टर है, एक छोटा सा ड्रामा जैसा चैप्टर है, नाटक। कुछ इसमें जो है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, कोई मेना है, कोई पार्वती है, और कोई शिव है, कोई वटु है, कोई विजया है। ढेर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर ना। ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर के एक प्ले को कंडक्ट करेंगे, एक प्ले को एक्ट करेंगे। इस जो प्ले है, इस नाटक में हम लोग देखेंगे कि माता पार्वती ने किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को, अपने दृढ़ संकल्प से भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसमें क्या जरूरी चीज है कि जब हम कोई एक्ट करते हैं ना, तो एक्ट के पहले एक नरेटर होता है। जब हम लोग स्कूल में भी कुछ एक्ट होते हैं तो आप लोगों ने देखा है ना, एक नरेटर होता है जो माइक के पास वो खड़ा होता है माइक्रोफोन के साथ, और क्या बोलता है कि अपने एक्ट के बारे में एक एक स्टार्टिंग व्यू जो है वो प्रेजेंट करता है। दिस इज माय एक्ट, एंड आफ्टर दैट कैरेक्टर्स आर वन बाय वन अकॉर्डिंग टू प्लान, दे आर कमिंग, acting and going out of stage. They are doing like this, na? The same thing is here. The first 2 lines are given there, only that is only for to explain what is our play today. ये नरेटर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इट मीन्स इन आवर स्टोरी, इन आवर लेसन, दिस इज ओनली अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट आवर दिस प्ले, दिस ड्रामा। सो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। पार्वती शिव रूपम शिवम पति रूपेण,
पार्वती पति रूपेण में लिख लीजिए, तृतीया एक वचन, अवांक्षत। अब ध्यान दीजिएगा, पार्वती शिवम, पार्वती शिव को, शिवम में द्वितीया एक वचन है, पार्वती में प्रथमा एक वचन है। तो पार्वती शिव को पति रूपेण, पति के रूप में, अवांक्षत चाहती हैं, विश करती हैं, उनकी वो इच्छा है कि शिव शुड बी माई हस्बैंड। एतदर्थम, फॉर दिस, इसके लिए, एतदर्थम फॉर दिस, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए, एतदर्थम इसके लिए, सा मतलब वह यानी पार्वती, इसके लिए वह पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करना चाहती है, कर्तुम करना चाहती, ऐच्छत कर्तुम मतलब करने के लिए, ऐच्छत इच्छा करती हैं, कर्तुम करने के लिए, ऐच्छत इच्छा करती हैं, चाहती हैं। तो इसके लिए वह तपस्या करना चाहती हैं। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत, मात्रे, माता को, टू द मदर, न्यवेदयत टोल्ड, कहा या बताया, सा यानी उन्होंने, माता पार्वती ने, स्वकीयम, स्वकीयम मतलब सेल्फ, ओन, तो उन्होंने अपनी, मनोरथम इट मीन्स मन की इच्छा को, अपनी मन की विश को, उन्होंने जो अपनी मन में इच्छा है कि वह शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, ये उनके मन में इच्छा है, इस बात को, सा स्वकीय मनोरथम, वह अपने मनोरथ को, अपने मन की इच्छा को, मात्रे निवेदयत, माता से बताया, उन्होंने अपनी माता को यह बात बताई कि मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, ऐसा उन्होंने बोला। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए अब क्या होने वाला है। अब तत्श्रुत्वा माता, तत्श्रुत्वा वह सुन करके, तत् मतलब वह, यह बात, श्रुत्वा सुनकर, माता जो माता है, माता का नाम दिया है मेना, तो वह बात सुन करके उनकी माता जी जिनका नाम है मेना, चिंताकुला अभवत, चिंताकुला अभवत, चिंता, चिंतित हो गई, वरीड न, चिंताकुला अभवत, शी बिकम वरीड, वरीड, कौन, हर मदर मेना, द नेम ऑफ मदर इज मेना। ठीक, यहां तक सभी समझ गए बेटा, किसी को यहां तक कोई डाउट, फर्स्ट टू लाइंस? ओके, यस, नाउ लेट्स कंटिन्यू, हम लोग चलते हैं। मैं एक बार में ही स्टार्टिंग टू कैरेक्टर्स का पूरा पढ़ता हूं। मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। पार्वती, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। ठीक है, इति मम संकल्पः, डिटर्मिनेशन।
क्या बोल रहे हैं बेटा? चलिए मैं दो लोगों से रीड कराता हूँ। एक न्यू मेंबर अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया उसमें न्यू मेंबर कौन है बेटा अभी? हु इज कनेक्टेड द न्यू मेंबर? एनीवन कनेक्टेड? एनीवन न्यू मेंबर कनेक्टेड हियर? यस टेल बेटा। Yes, yes. Tell your name. New member, come up and tell your name. New member. Anyone new member? Come up, beta. Open your mic and tell your name. No. Okay. Okay. At least at home, you all of you, especially new members, just continuously, regularly, you must have reading of Sanskrit चैप्टर्स ना। आप सभी लोग घर पे अपने संस्कृत की रीडिंग जरूर किया करिए। ठीक है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लैंग्वेज। सो चलिए कोई बात नहीं, मैं दो बच्चों के नाम बताता हूँ फ्रॉम वॉइस सेक्शन। हु वांट टू रीड? एनीवन? यस, स्टार्ट। हम्म। हाँ, अब आंसर। करतुम। करतुम। अच्छा। हम्म। बहुत बढ़िया। ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, सुदीश ना। वेट बेटा, अब वी ऑनलाइन क्लासेस वी हैव वेरी लेस टाइम ना, सो आई वांट टू sometime change ना। नाउ टुडे सुदीश ना, एंड आफ्टर दैट anyone if new member want to read, okay, otherwise the next number may be for Akshara. After Sudishna, Akshara will read today. Yes, Sudishna, you start from Meena. First one heading Meena, from there. Sudishna, are you there, beta? Yes, read now, beta. Next, next line. Okay. Akshara, Akshara. यस बेटा, आप पढ़िए नेक्स्ट लाइन जो है पार्वती। यस, स्टार्ट। प्राप्तवान।
प्राप्स्यामि। संकल्पः, संकल्पः। वेरी नाइस। निकिता है क्या बेटा? निकिता ज्वाइन हुई है? निकिता नहीं ज्वाइन है, कोई बात नहीं। चलिए, नाउ क्लियर? टेल, नाउ क्लियर बेटा? इज इट नाउ क्लियर और नॉट? हाँ, ऑल द मेंबर हैविंग सेम प्रॉब्लम? वैष्णवी? यस, यस। नाउ Nikita is not there, so Vaishnavi, you come up. Last one, Vaishnavi. Yes, read total from first line, from bracket 1 to Parvati last. From very starting to Parvati. Yes. From there, yes. Be quick. बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लोगों ने मन लगा के पढ़ा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ब्रैकेट वाले सेक्शन को एक्सप्लेन किया है। सेकंड मेना से स्टार्ट करते हैं। मेना, द फर्स्ट कैरेक्टर इज हियर मेना, द मदर ऑफ पार्वती। मेना सामने आती है, बोलती क्या है? वत्से इष्ट, सॉरी, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः, जो आपके मन में जिनके लिए प्रेम है, आपके मन में जिनके लिए इच्छा है, ठीक है, उनको बोलते हैं कि मनीषिताः। देवताः, देवता मीन्स ईश्वर। तो जो ईश्वर आपको पसंद है, जिनको आप अपने मन से चाहते हैं, वो गृहे एव सन्ति, वह घर में ही है। वत्से संबोधन एक वचन, मनीषिताः देवताः प्रथमा बहुवचन। मनीषिताः देवताः प्रथमा बहुवचन। गृहे सप्तमी एक वचन। सभी लोग लिखा करिए बेटा। गृहे घर में, मनीषिताः इच्छित या इष्ट, इष्ट, ई आधा स्ट और ट, इष्ट। देवताः ईश्वर, जो इष्ट देवता हैं, जो आपकी पसंद के ईश्वर हैं, देवता हैं, वह गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं, घर में ही होते हैं। अस्ति स्तः सन्ति, ये बनता है हम लोग का ना, दो वचन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तपः कठिनम भवति, तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है, तपस्या कठिन होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से बोला ना कि माँ, मैं ईश्वर शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं तपस्या करने जा रही हूँ। ऐसा उन्होंने अपनी मदर को अपनी बात बताई थी। उन्होंने ही बोला कि भाई देवता तो घर में ही है, क्यों तपस्या करने बाहर जाओगी? और तप वैसे भी बहुत कठिन होता है। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है।
तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर, आपका शरीर सुकोमलम वर्तते, बहुत ही कोमल है, बहुत ही सुकुमार है, ठीक है ना, बहुत ही जेंटल, यस, योर बॉडी इज वेरी जेंटल ना, बहुत सॉफ्ट हो, तुम बहुत सुकोमल हो, क्यों? क्योंकि तुम राजा की बेटी हो ना, किसी किंग की बेटी हो, तो दैट्स वाई तुम्हारा शरीर रफ टफ नहीं है, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा है, जेंटल है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते है, गृहे एव वस, गृहे सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, गृहे पहले भी आप लिख चुके हैं, घर में, एव ही, घर में ही, वस रहो, घर में ही रहो, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो फॉर तपस्या, ओनली स्टे हियर इन होम। नाउ all over the world is saying na, stay home, stay home, stay home, because of corona. Is it right now? Huh? Same like that. Yes, same like that. Her mother Meena told, "Don't go outside. Stay home, stay home, because outside is corona. Not possible for you. Your body is very gentle, and you are very soft. You having very soft body, very gentle body. So you should not go outside for tapasya. Okay. So stay at home. घर में ही रहो। यस बेटा, यस। अत्रैव अभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्रैव, हियर ओनली, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, तव अभिलाषः, यहाँ दो वर्ड्स हैं, तव अभिलाषः, तुम्हारी इच्छा, अत्रैव में भी देखिए दो वर्ड्स हैं, अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव, अत्र मतलब यहाँ और एव मतलब ही, यहाँ ही, तव अभिलाषः, यहाँ भी दो वर्ड्स हैं, तव प्लस अभिलाषः, दो वर्ड्स हैं, तव प्लस अभिलाषः, तव मतलब तुम्हारा, अभिलाषः मतलब विश, तो यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी विश, सफलः, सफल, भविष्यति, होगी, भवति भवता भवंती हम लोग पढ़ते हैं लट लकार में, और रिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में हम लोग का रूप बनेगा भविष्यति, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, इस तरीके से हम लोगों का रूप बनता है। तो यहाँ पर ही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। नाउ संसिता ज्वाइन हुई है क्या बेटा? संसिता, यस बेटा, यू ज्वाइन टुडे? यस बेटा, yes, and complete your notes, connect with your friends and complete your notes and learn all the things. Okay, connect with your friends, they will provide you the classroom channel, YouTube channel, Tejaswini, monitor, Tejaswini, are you there बेटा? Yes, Tejaswini, you today you send the link of our channel, classroom, which is our classroom YouTube channel na, send that link and instruct that, tell her girl, that girl, about how our classes are going on, how we will complete, okay, our note, okay. Yes, Samsita, you connect with the class monitor Tejaswini, okay ना बेटा, we will help you। चलो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्वती, पार्वती ने फिर बोला, अम्ब मम्मी, हे ओ मदर, तादृशः अभिलाषः तु, तादृश लाइक दैट,
यानी जो इच्छा, उस प्रकार की इच्छा, तादृशः वैसी, वैसी या उस प्रकार की, अभिलाषः इच्छा, तू दैट इज तो, उस प्रकार की इच्छा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तपसा तृतीया एक वचन, तपस्या से ही, तपस्या के द्वारा ही, तपसा तपस्या के द्वारा एव ही पूर्ण भविष्यति, पूरी होगी, तपस्या के द्वारा ही पूर्ण भविष्यति, पूरी होगी, फुलफिल होगी। तो हे मम्मी, ओ मदर, जो इच्छा हमने की हुई है टू मैरी विथ गॉड लॉर्ड शिवा, वो हमारी जो विश है ना, वो फुलफिल कभी होगी जब हम तपस्या करेंगे, तपस्या के द्वारा ही वो इच्छा पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा अदरवाइज, अन्यथा वर्ड ही लिख लीजिए, लिखना है तो अदरवाइज, अन्यथा तादृश लाइक दैट, उनके उनके जैसा, पतिम कथम, कथम मतलब हाउ, और प्राप्स्यामि मतलब हाउ और विल गेट, प्राप्स्यामि मतलब विल गेट, मतलब प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, प्राप्त करूंगी, पूरी मीनिंग क्या हो गई कि अदरवाइज मैं उनके जैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। इट मीन्स कि अगर मैं तपस्या नहीं करूंगी तो मुझे उनके जैसा पति नहीं मिलेगा, मुश्किल होगी, यानी मुझे तपस्या करने जाना चाहिए। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी, अहम मैं तपः तप एव ही चरिष्यामि करूंगी, ओके, तो मैं तपस्या ही करूंगी, इति मम संकल्पः, दिस इज माय डिटर्मिनेशन, दिस इज माय डिटर्मिनेशन, दिस इज माय सेल्फ प्रॉमिस, मैंने ये संकल्प किया है, ये डिटरमाइन किया है, देन आई विल गो फॉर तपस्या, आई विल डू तपस्या, ओके। अब चरिष्यामि, ध्यान दीजिएगा, आपने कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, भविष्यति, आपने बुक में देखिए, मेना लिखा है उसमें सेकंड लाइन, भविष्यति, थर्ड लाइन आल्सो भविष्यति, फोर्थ लाइन प्राप्स्यामि, and in fourth line चरिष्यामि। Here four words are in lit लकार, that is future tense, LRI, ल नीचे री ट और हलंत, लिट लकार, लकार, आप लोग ऐसे लिख लीजिए, फ्यूचर टेंस में चारों वर्ड जो है वो फ्यूचर टेंस में हैं, ओके। चलिए, अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा, आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछिए, आई एम हियर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए, तो आप सभी लोग अगली कक्षा में इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करके आएंगे सारे बच्चे, एंड हियर ओनली लेस मेंबर्स आई एम गेटिंग, तो नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी मोर मेंबर्स, ओके। सो आज कक्षा के लिए हम लोग की इतनी ही पढ़ाई है। अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ा करके, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ गुड डे।